इस धरती पर ऐसी भी एक जेल है जहां पहुंचने से पहले ही कैदी फांसी के फंदे को गले लगाना बेहतर समझते हैं। वहां बदकिस्मती की परिभाषा किसी और ही आयाम पर पहुंच जाती है। माहौल, नियम कायदों और यातनाओं की क्रूरता इतनी विचित्र व अमानवीय है कि बंदी महसूस करते हैं। कैद में घुट-घुट कर जीने से कहीं ज्यादा शांति तो मृत्यु की मुक्तिदायक सांस में है। रूस और कजाकिस्तान की सीमा के पास बर्फ से ढकी वीरान घाटियों में स्थित थी ब्लैक डॉल्फिन जेल। ये कोई साधारण कारागार नहीं थी। यहाँ रखे जाते थे वे अपराधी जिन्हें न केवल समाज से बल्कि मानवता से भी निष्कासित कर दिया गया था। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ सूरज उगता है लेकिन वहाँ रोशनी नहीं पहुँचती, जहाँ लोग जिंदा होते हैं लेकिन उनकी रूह कब की मर चुकी होती है। ऐसी जगह जहाँ दीवारें नहीं बोलती पर हर ईंट में चीखें दबी होती हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये रूस की ब्लैक डॉल्फिन जेल की खौफनाक हकीकत है। जहाँ दुनिया की दूसरी जेलों में कैदी हर दिन उम्मीद की एक किरण के साथ जीते हैं, अपनी रिहाई के लिए कैलेंडर की तारीखों पर निशान लगाते हैं, वहीं ब्लैक डॉल्फिन में समय जैसे ठहर गया है। यहाँ रिहाई एक सपना नहीं बल्कि एक भूतिया ख्वाब है, क्योंकि यहाँ जो एक बार आया वह फिर कभी दुनिया नहीं देख पाया। इस जेल को किसी वीराने में नहीं बल्कि जानबूझकर उस जगह बनाया गया है जहाँ इंसान की परछाई तक नहीं जाती। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है और तापमान हमेशा 9.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा होता है। यहाँ से भागने की ख्वाहिश करना मौत को गले लगाने जैसा है, क्योंकि अगर कोई कैदी किसी चमत्कार से भाग भी निकले तो बाहर की ठंड उसे कुछ ही मिनटों में जमी हुई लाश में बदल देगी। लेकिन ठंड से भी ज्यादा खौफनाक है इस जेल का इंटीरियर। इसका हर कोना जैसे साजिश कर रहा हो इंसानियत को कुचलने की। यहाँ का हर सेल लोहे की 3 लेयर्स से घिरा होता है, यानी कैदी सिर्फ बंद नहीं होता, उसे खुद से भी काट दिया जाता है। हर 15 मिनट में एक गार्ड उसके सेल के बाहर आता है, ये देखने की कहीं उसने सांस लेना भी खुद की मर्जी से तो नहीं शुरू कर दी। यहाँ हर 15 मिनट में एक गार्ड उसके सेल के बाहर आता है, ये देखने की कहीं उसने सांस लेना भी खुद की मर्जी से तो नहीं शुरू कर दी। कैदी अलग थलग बंद रहता है, किसी और इंसान की झलक तक नहीं मिलती। यहाँ के एक पत्रकार मुराद गोस्ताब ने जब इस जेल का दौरा किया था तो एक कैदी ने कहा, इंसान बने रहना यहाँ सबसे मुश्किल काम है। जानवर बन जाना तो जैसे रोजमर्रा की आदत है। और शायद वो गलत नहीं था, क्योंकि जितने पिंजरे यहाँ हैं उससे ज्यादा तो जंगली जानवरों को भी खुली हवा नसीब होती है। यहाँ जब कोई गार्ड कैदी को आदेश देता है तो कैदी को यस सर कहना पड़ता है, बिना किसी बहस या सवाल के। यहाँ की हर हरकत, हर सांस, हर सोच सब नियंत्रित है। और जब कैदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो वो भी किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि कैद किए गए पशु की तरह कमर झुकी हुई होती है। हाथ पीठ के पीछे बंधे होते हैं और आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है ताकि वह जेल का नक्शा याद न कर सके। भागने का रास्ता तो छोड़ ही दीजिए, सोचने का भी हक नहीं है यहाँ। आप सोच रहे होंगे कि शायद गार्ड को उन पर दया आती होगी, लेकिन नहीं। नेशनल जियोग्राफिक से बातचीत में एक गार्ड डेनिश अब्बाशिया ने कहा, हम इन लोगों को इंसान मानने से इनकार करते हैं क्योंकि इनके अपराध इतने घिनौने हैं कि इन्हें इंसान कहना इंसानियत का अपमान होगा। ब्लैक डॉल्फिन में 700 कैदी बंद हैं, लेकिन इन 700 ने मिलकर 3500 से ज्यादा हत्याएं की हैं। हर एक कैदी ने औसतन 5 लोगों की जान ली है। और यही नहीं, उनके सेल के बाहर उनका अपराध लिखा होता है ताकि हर दिन उन्हें याद दिलाया जाए कि वे कौन हैं। जब उन्हें थोड़ी देर के लिए सेल से बाहर निकाला जाता है, जिसे एक्सरसाइज टाइम कहा जाता है, तो वह भी एक छोटे ठंडे कंक्रीट यार्ड में होता है। 90 मिनट की यह खुली हवा उनके दिन का एकमात्र ऐसा समय होता है जब वे आकाश को देख सकते हैं। बाकी समय वो सिर्फ अकेलेपन, सन्नाटे और निगरानी के बीच जिंदा रहते हैं। और निगरानी वो तो 24 घंटे 7 दिन है। सेल के अंदर बाहर बाथरूम, यहाँ तक कि हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं। कैदी की प्राइवेसी यहाँ कोई मायने नहीं रखती। जब वे सोकर उठते हैं तो उन्हें बैठने तक की इजाजत नहीं होती, उन्हें लगातार खड़े रहना होता है। यहाँ कोई लंच रूम नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई बातचीत नहीं। हर कैदी को खाना उसके सेल में ही एक ट्रे में धकेल कर दिया जाता है, सिर्फ सूप और ब्रेड। कोई स्वाद नहीं, कोई विकल्प नहीं। जैसे खाने का मकसद सिर्फ जीने की मजबूरी को खींचना है। आपको एल चापो की कहानी याद है? वह मेक्सिको की जेल से सुरंग बनाकर भाग गया था, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में सुरंग नाम की चीज केवल कल्पना है, क्योंकि यहाँ सेल जमीन से ऊपर बनाए गए हैं और चारों तरफ बर्फ, कांटेदार तार और वॉच टावर हैं। अगर आप बाहर भी निकल जाएं, तो कदम बर्फ पर नहीं दौड़ सकते, क्योंकि वहाँ खूंखार कुत्ते आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कैदी स्टैंको, जिसने अपने दोस्त की हत्या कर उसके मांस को पड़ोसी को खिला दिया था, कहता है, यहाँ रहना मौत से भी बदतर है। हर रोज आत्मा का कत्ल होता है,
कैदी बनक, जिसने 5 लोगों की हत्या कर उनके शव जला दिए थे, उसने तो ब्लैक डॉल्फिन में अपने ही रूममेट को खा लिया। एकमात्र जेल है जहां गार्डों की संख्या कैदियों से ज्यादा है, और ये गार्ड कोई हमदर्द नहीं बल्कि जज्बातों से शून्य साए हैं, जिनका एक ही काम है किसी भी कीमत पर किसी को सांस से ज्यादा कुछ न देने देना। कुछ लोग इस जेल को शीत युद्ध के लेबर कैंप जैसा मानते हैं, जहां शरीर तो मौजूद होता है लेकिन आत्मा कब की ठंडी बर्फ में दब चुकी होती है। अब आप सोचिए, क्या ऐसी जेल से कोई भाग सकता है? क्या यहाँ इंसान जिंदा रह सकता है? या फिर ब्लैक डॉल्फिन सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक जीती जागती कब्र है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर इवानोव व्लादिमीर, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट, ने वहां रिसर्च के लिए आने की अनुमति मांगी। उसका दावा था कि वह कैदियों के मानसिक पैटर्न को समझकर हिंसा के जड़ तक पहुंच सकता है। रूस सरकार को उम्मीद थी कि यह अध्ययन भविष्य के अपराधों को रोकने में मदद करेगा, पर किसी को क्या पता था कि डॉक्टर इवानोव के मन में ही एक गहरा खौफनाक रहस्य छुपा था। डॉक्टर इवानोव जैसे ही जेल परिसर में दाखिल हुआ, उसकी आंखें चारों तरफ फैली बर्फ, कांटेदार तारों और ऊंची निगरानी मीनारों को देखकर सिहर उठी। गेट के पास ही ब्लैक डॉल्फिन की काली मूर्ति थी, जो ठंडी हवा में मानो चेतावनी दे रही हो, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। गार्ड कप्तान रोमानोव ने डॉक्टर को सावधान करते हुए कहा, यहाँ हर व्यक्ति जानवर से भी बदतर हो चुका है। यहाँ आप रिसर्च नहीं करेंगे बल्कि खुद रिसर्च का हिस्सा बन जाएंगे। इवानोव मुस्कुराया, जैसे वह किसी गूढ़ रहस्य को पहले ही जानता हो। डॉक्टर ने अपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम पर एक गुप्त योजना शुरू की। वह कैदियों को हिप्नोटिक ट्रांस में डालने लगा, उनके दिमाग से डर, अपराध बोध और मानवीय भावना को मिटाने लगा। परिणाम, कैदी अब और भी हिंसक और नियंत्रण से बाहर हो गए। एक रात कैदी नंबर 586 ने एक गार्ड की आंखें चबा डाली। जब वार्डन ने डॉक्टर से सवाल किया, उसने बस इतना कहा, इन्हें इंसान बनने के लिए पहले जानवर बनाना जरूरी है। डॉक्टर ने पहला इंटरव्यू कैदी नंबर 473 से किया। ये वही स्टैंको था जिसने अपने मित्र को मारकर उसका मांस पड़ोसी को परोस दिया था। उसकी आंखों में न इंसानियत थी, न अपराध बोध, पश्चाताप। वह हंसा, यहाँ कोई पश्चाताप नहीं करता डॉक्टर, यहाँ तो इंसान मर जाता है और एक आदिम जानवर जन्म लेता है। इवानोव ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं, एक अजीब आकर्षण था, मानो वह इस हैवानियत से मोहित हो चुका हो। एक रात जब सारे गार्ड गश्त पर थे, डॉक्टर इवानोव चुपके से वार्डन के ऑफिस में दाखिल हुआ। वहाँ उसे एक पुरानी मिली। ये फाइल उन कैदियों की थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इनका नाम था प्रोजेक्ट नोवा। इन कैदियों को सरकारी एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। मानसिक नियंत्रण, रसायनों से आक्रोश बढ़ाना, नींद छीनने वाली तकनीकें। सरकार इन्हें जिंदा गिनी पिग बना चुकी थी। इवानोव की आंखों में अब डर नहीं, जुनून था। वह इस सच्चाई को उजागर नहीं करना चाहता था, वह इसका हिस्सा बनना चाहता था। रात के समय एक गार्ड ने अजीब सी हरकतें देखी। कैदियों के सेल में से किसी के बात करने की आवाजें आ रही थीं, जबकि कोई व्यक्ति नहीं था। कैदी बनक ने एक दिन कहा, डॉक्टर इवानोव आत्माओं से बात करता है। वह कहता है कि हमसे पहले यहाँ जो मरे वे अब उसके दोस्त हैं। गार्डों ने इसे पागलपन कहा, लेकिन अगले दिन वही गार्ड पागल हो गया। वह चिल्ला रहा था, ब्लैक डॉल्फिन हंस रही है, वह जिंदा है। कैदियों के अंदर एक अजीब समर्पण की भावना जन्म लेने लगी थी इवानोव के प्रति। वे उसे पिता कहने लगे। डॉक्टर ने ब्लैक फाइल के कैदियों को जोड़कर एक गुप्त संगठन बना लिया, ऑर्डर ऑफ द डार्क फिन। उनका लक्ष्य था जेल से भागना नहीं बल्कि उसे अपना बनाना। रात के अंधेरे में उन्होंने एक एक गार्ड को खत्म करना शुरू किया। उनकी जगह अपने साथी कैदियों को पहरे पर लगा दिया। ब्लैक डॉल्फिन अब एक प्रायोगिक नरक नहीं था, ये डॉक्टर इवानोव का साम्राज्य बन चुका था। एक गार्ड जो किसी तरह बच गया था, उसने मुख्यालय को संदेश भेजा, ब्लैक डॉल्फिन अब जेल नहीं रही, ये एक पंथ का गढ़ बन चुकी है। इवानोव अब कैदियों का मसीहा है। सरकार ने तुरंत स्पेशल फोर्स यूनिट भेजने का निर्णय लिया। स्पेशल फोर्स जैसे ही जेल के नजदीक पहुंची, उन्हें चारों ओर सिर्फ शव और जलते हुए वॉच टावर मिले। एक गार्ड जो मरते मरते बचा था, कांपते हुए बोला, वह ब्लैक डॉल्फिन अब पत्थर की नहीं रही, वह हंसती है, बोलती है और खून मांगती है। जब यूनिट अंदर गई, उन्हें एक खाली सेल मिला। दीवार पर खून से लिखा था, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें अंधकार चाहिए। 1 साल बाद ब्लैक डॉल्फिन को सील कर दिया गया। सरकार ने उसे रिसर्च फेलियर बताकर फाइल बंद कर दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।